मैं गज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थिव चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच आरआरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस अटेंडेंट ऑफिस अटेंडेंट के लिए 572 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता है मैट्रिकुलेशन और आप केवल 10th का ही सर्टिफिकेट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और काफ़ी सुनहरा अवसर है और उम्र सीमा है 18 से 25 और एक ही एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम की पैटर्न और कब इसका एग्ज़ाम होगा और कहाँ कहाँ किस जोन में कितने सीट है, इसका पूरा डिटेल मैं लेके आया हूँ आपके पीके पार्थिव चैनल में। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। आज दरोगा का भी एग्ज़ाम है, 18 है, तो 2 पालियों में है। जो दरोगा का आज एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके सभी को, अभ्यर्थियों को पीके पार्थिव चैनल से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी का पूरा डिटेल देखते हैं। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी आउट, टोटल पोस्ट है 572 और ऑनलाइन स्टार्ट है 15 जनवरी 2026, यानी 15/1/2026 से ऑनलाइन स्टार्ट है और लास्ट डेट है ऑनलाइन का 4/2/2026, 4 फरवरी 2026 को लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड अवेलेबल फरवरी के फर्स्ट वीक तक एडमिट कार्ड, इसका फर्स्ट से सेकेंड वीक तक एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 2026 को। एग्जाम डेट भी दे दिया गया 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को, 2 डेटों में इसका एग्जाम होगा। तो जो लोग भी 18 से 25 उम्र सीमा है वो अपना भीड़ जाए, क्योंकि एक ही एग्जाम है इसमें। और प्रमोशन करके बैंक में आप ऑफिस असिस्टेंट में जाते हैं तो 2 से 2.5 साल में 3 साल में आप क्लर्क बन जाएंगे और 5-6 साल तक में आप पीओ बन सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। आइए, एज है 18 से 25, क्वालिफिकेशन 10th पास है। और कब तक इसका उम्र सीमा है, जन्म होना चाहिए 2/1/2001, यानी 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में जिनका उम्र होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम होना चाहिए 18 और मैक्सिमम 25। जनरल का 291 पद है, ईडब्ल्यूएस का 51 पद है, ओबीसी का 83 है, एससी का 89 है, एसटी का 58 है, टोटल 572 पद है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या अपलोड करना है, तो लाइव फोटो लगेगा इसमें, स्कैन करके सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को भी लगा के अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज और एकेडमिक ये सब को भी, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसको भी अपलोड करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन उसको अपलोड करना है और उसके साथ साथ आपको आवासीय अपलोड करना होगा। साइट है इसका www.rbi.org.in, इसकी वेबसाइट है www.rbi.org.in, या दूसरा एक और वेबसाइट है www.opportunities.rbi.org.in। ये दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ है ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। एग्जाम जो होगा वह 2 डेटों में है, 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को। इसमें प्रश्न क्या होंगे, रीजनिंग 30 नंबर, जनरल इंग्लिश होगा 30 नंबर, जीए होगा 30 नंबर, मैथ होगा 30 नंबर और 120 नंबर का टोटल प्रश्न होंगे। 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद जब इसमें पास करेंगे तो लिया जाएगा। रीड राइट एंड स्पीक आना चाहिए आपको, रीजनल लैंग्वेज जो है सो, यानी वो नॉर्मल है। मेन रूप से आपको ये अगर एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं, पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लोकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 450 रुपया, एससी एसटी पीडब्ल्यूईडी और एक्स सर्विसमैन का 50 रुपया। पे स्केल जो है 24,250 से 53,550 है, प्लस अलाउंस प्लस एचआर, ये सब जो भी मिलता है गवर्नमेंट का उस सारा। आरबीआई जो है वह बैंकों का बैंक कहा था, ग्रैंड फादर ऑफ द बैंक। कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जोन बाई सीट कितना है। नेम ऑफ द ऑफिस पटना में है, एससी में 6 सीट, एसटी में 4 सीट, ओबीसी में 3 सीट, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट, जनरल में 24 सीट, टोटल जो है 37 सीट है। और पीडब्ल्यूबीडी में जो है ए कैटेगरी वाला का 0 है, बी 0 है, सी का 1 है, डी का 3 है और एक सर्विसमैन 1 कैटेगरी वाले का 1 है और एक सीट सर्विसमैन 2 जो है उसके लिए 7 सीट है। ये पटना का सीट था। अब न्यू दिल्ली में है, एससी में 4 है, एसटी में 0 है, ओबीसी में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, जनरल में 40 है, टोटल है 61 सीट दिल्ली में।
और PWD में A कैटेगरी में 1 है, B कैटेगरी में जो है सो 2 है, C में 1 है, D में 0 है, एक सर्विस 1 के 2 है और एक सर्विस 2 का 12 सीट है। मुंबई में है SC में 0, ST में 11-2, OBC में 0, EWS में 3, जनरल में 19 और टोटल सीट 33 है। A में है 0, B में है 3-3, C में है 2-1 और D में है 1-1 और एक सर्विस 1 में 1 और 2 में है 6। अब है मुंबई के बाद है कोलकाता में SC में 23 है, ST में 1 है, OBC में 21 है, EWS 9 है, जनरल 36 है, टोटल 90 सीट है। और A में है 0, B में 1, C में 1, D में 1 और एक सर्विस 1 में 4 है और एक सर्विस 2 में 18 सीट है। उसके बाद है कानपुर लखनऊ में SC में 33 सीट है 33, ST में 0 है, OBC में 19 है, EWS में 12 है और EWS में 12 है और टोटल जनरल का 61 है, टोटल 125 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट कानपुरी लखनऊ में। और A में जो है 2 है, B में 1, C में 1 और D में 2-1 और एक सर्विस 1 में 5 है, एक सर्विस 2 में 25 है। जयपुर में है SC में है 8, ST में 5, OBC में 5, EWS 4, जनरल 20 और टोटल 42 है। A में 2-1, B में 0, C में 0, D में 1, एक सर्विस 1 में 1 और एक सर्विस 2 में 8 है सीट। हैदराबाद में है SC का है 3-1, ST का 3-2, OBC का 0, EWS का 3, जनरल का 27 और टोटल सीट है 36। A में 1, B में 1-2, C में 0, D में 1-1 और एक सर्विस 1 में 1 और एक सर्विस 2 में 6 है। गुवाहाटी में है SC में 2, ST में है 15, OBC में 9, EWS में 5, जनरल में 21, टोटल सीट है 52। A में 0, B में 0, C में 1, D में 2-1 और एक सर्विस 1 में 2 और 2 में 10 है। चेन्नई में है SC में है 0, ST में है 0, OBC में 8-8, EWS में 0 और जनरल में है 1, टोटल 9 सीट है। बाकी A में 0, B में 0, C में 0, D में 0 और एक सर्विस 1 में 0 और एक सर्विस 2 में भी 0 है। अब है चंडीगढ़ में है एक SC में 1, ST में 0, OBC में 0, EWS में 0 और जनरल में 1, टोटल 2 सीट है। अब बाकी A, B, C, D में 0 और एक सर्विस 1 में 0 और 2 में भी 0। भुवनेश्वर में है SC में है 6 सीट, ST में है 8-3, OBC में है 4, EWS 3, जनरल 15, टोटल सीट 36। बाकी A0, B0, C में 2-1 और D में 0 और एक सर्विस 1 में 1 और B में 6 है। भोपाल में है 0, SC में 0 है, ST में है 3-3, OBC में 0, EWS 0, जनरल 1 और टोटल 4 सीट है। A में 0, B में 1-0, C में 0, D में 1 और एक सर्विस 1 में 0 और 2 में भी 0 है। अब है बेंगलुरु में है SC में है 3, ST में है 0, OBC में 5, EWS 1, जनरल 7, टोटल सीट 16, A में 1, B में 0, C में 1-1, D में 0, एक सर्विस 1 में 0 और 2 में 3 है। अब है अहमदाबाद में है SC में 0, ST में 8-2, OBC में 1, EWS 2, जनरल 18, टोटल 29, A में 1, B में 1-1, C में 0, D में 0, एक सर्विस 1 में 1 और B में 5 है। तो ये था आपका कैटेगरी वाइज जोन वाइज सीटों का वितरण था। ये देख रहे थे आप पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में RBI ऑफिस अटेंडेंट का टोटल 572 पदों के लिए है। जो लोग भी है अच्छे से मनयोग से तैयारी करें, सिंगल एग्जाम है, आसानी से हो जाएगा। आपका ध्यान अगर थोड़ा देंगे तो मैथ रीजनिंग पर ध्यान दें और इंग्लिश थोड़ा पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और पीके पार्थ यूट्यूब से जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इसके साथ।